जी बिल्कुल, जो भी मेरे दायित्व में होगा और जो भी जो जस्टिसेबल होगा मैं वही कार्य करूंगी, जो मेरे जुडिस्डिक्शन के अंदर होगा। तो और सबसे बड़ा बात है कि अगर लोगों में बदलाव चाहिए तो स्टेप उनको ही देखना कोई निम्न काम नहीं होता है। अगर हाउसवाइफ का काम अगर घर चलाना है तो भी वो बहुत पे ऑफ करना चाहिए उसके लिए। और मुझे ऐसा है कि मुझे आता है, मैं खाना वाना बनाना सब जानती हूँ मैं। और ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि कितना हूँ पढ़ाई, तो भोजपुरी भाषा में, लेकिन पढ़ाईला के बाद में चूल्हा फूंकते हैं ना कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। ऐसा ही एक तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से लोग, बेटी जब पैदा होता है घर में तो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, और बेटा घर में पैदा होता है तो सहनाई बजाते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। आपको बता दें कि रक्सौल प्रखंड के चिकनी गांव की बात हम आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ पे ज्योति रानी उर्फ डिम्पल, जिन्होंने एसडीएम बनकर परिवार के नहीं पूरे गाँव का नाम रोशन किया है। और आपको बता दें कि पिता बहुत मेहनत और मजदूरी करके बेटी को एसडीएम तो बना दिए, और जैसे ही बेटी का खबर मिला कि बेटी एसडीएम बनी, गांव में एक जंगल की आग की तरह फैल गया कि फलाना जी के बेटी एसडीएम बन गई। उसके बाद क्या होता है पूरा हम आपको कहानी इन्हीं के जुबानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, एसडीएम बनने के बाद में ढोल ताशा नगारा के साथ दरवाजे पर खुशी और उत्साह मनाया जाता है। रानी से स्वागत है आपका मैडम। थैंक यू सर। हम चाहेंगे कि आज जिस तरीके से आपके गांव में, आपके मतलब प्रखंड में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम रोशन हुआ है, लोग तो कहते थे कि बेटा के नाम से लोग पिता को जानते हैं, लेकिन आज तो बेटी के नाम से पिता के लोग जान रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिएगा? ये बहुत गर्व की बात है, बहुत इनफैक्ट बहुत खुशी हो रही है मुझे ये सुन के कि हाँ। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि मैं अभी भी अपने पिता के ही नाम से जानी जाऊँगी, और पापा की जो खुशी है बस उसी में मुझे मतलब बहुत जो गर्व महसूस हो रहा है। मैं यही बोलूँगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हम शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा यहाँ से हुई या कहीं और से हुई है? नहीं, मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ रक्सौल से ही हुई है, क्लास 10th तक। और फिर उसके बाद 11th-12th के लिए मैं पटना गई थी, और जो ग्रेजुएशन मैंने बी इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो जयपुर से किया मैंने, आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इस कॉलेज से। तो उसके बाद मैं मतलब लग गई मैं बीपीएससी के प्रिपरेशन में, और मतलब पहला 2-2.5 महीना ही बचा हुआ था, और मुझे ऐसा था कि मुझे इस बार क्लियर करना ही है, और 66 का टाइम था उस टाइम पे। तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मेंस और इंटरव्यू तक मैं पहुंची। लेकिन कुछ कारणवश, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन अभी फाइनल कंप्लीट हुआ नहीं था, तो कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से मेरा कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो गया। फिर भी मैं हार नहीं मानी, मुझे था कि अगर इस बार कर सकती हूँ तो अगली बार भी कर ही लूँगी। मैं लगातार पढ़ाई में लगी रही, कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी के साथ, और 67th का भी मैंने तीनों स्टेज क्लियर करके, और फाइनली मुझे एसडीएम रैंक मिल गया। जो लोग कहते हैं कि बेटी के कितना हो पढ़ाई या फिर भी चूल्हा फुंकवाई, उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जीता जागता उदाहरण है आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, चूल्हा फूंकना कोई निम्न काम नहीं होता है। अगर हाउसवाइफ का काम अगर घर चलाना है तो भी वो बहुत पे ऑफ करना चाहिए उसके लिए। और मुझे ऐसा है कि मुझे आता है, मैं खाना वाना बनाना सब जानती हूँ मैं। और ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि कितना हूँ पढ़ाई, तो भोजपुरी भाषा में, लेकिन पढ़ाईला के बाद में चूल्हा फूंकवाई। ये सब लोग जो है ना कहता है कि बेटी को कितना हो पढ़ाइएगा, क्या करेगा बाद में, तो चूल्हे फूंकेगी। हाँ, तो उनके लिए तो उदाहरण है कि चूल्हा ऐसा नहीं हो सकता। जी, मैं यही बोली है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, तो यहाँ पे मतलब क्या सब लगता है कि लड़की कुछ भी करेगी उसके बाद तो घर का काम करना ही है। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब ऐसा नहीं है। अब लड़के भी खाना बनाते, अगर कोई बाहर रह के पढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या उनको खुद करना पड़ता है। अगर मैं एसडीएम पद पे हूँ तो मुझे शायद समय नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं भी कर पाऊंगी। लेकिन बीपीएससी पास करने के लिए शॉर्ट फॉर्म कोई है क्या? नहीं, कि सक्सेस का कोई शॉर्ट जो बोला जाता है ना, ऑल्टरनेट हो ही नहीं सकता है कि आप जल्दी से उसको हासिल कर ले। समय लगता है, समय देना पड़ता है, धैर्य बांधना पड़ता है, विनम्रता रखना पड़ता है, और असफलता सफलता दोनों ही आता है। दोनों से ही नहीं घबराना चाहिए। सफलता जहाँ पे आपको मोटिवेट करती है, असफलता आपको सीखने का मौका देती है, और तगड़े ढंग से आप उभर के निकलते हैं। बोला जाता है ना कि जैसे हीरा जो है वो कोयला के खान से निकलता है, लेकिन उसको तपना पड़ता है। तो जब तक नहीं तपेगा वो नहीं चमकेगा ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आप इतना आसानी से सक्सेस नहीं मिलता है, बस निरंतर प्रयास और अपने आप को एकदम झोंक देना पड़ता है। देखिए, आपका बचपन में क्या सोचता कि मुझे क्या बनना? ऐसे तो मैं भूलूंगी, बचपन में मैं बहुत छोटी थी तो मुझे डॉक्टर बनना था।
फिर आगे जाके मुझे लगा अच्छा इंजीनियरिंग कर लेंगे। हाँ, मतलब बचपन में ऐसा, मतलब मेरा बचपन से एम्बिशन रहा है कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी लाइफ में आगे। तो डॉक्टर से फिर इंजीनियरिंग हुआ क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं था। लगता है बचपन में डॉक्टर ने आपको बहुत डराया है सिरिंज दिखाकर, इसीलिए मैडम आप डॉक्टर बनना चाहती थी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी पारिवारिक स्थिति, जो आर्थिक स्थिति थी, वैसा नहीं था कि मैं अब वो कर पाती। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है सेल्फ मोटिवेशन। तो मुझे अंदर से कहीं ना कहीं जो अधिकारी होते थे, अधिकारी जो लोगों के बीच में जाते थे, तो उनका जो ऑरा जो क्रिएट होता था, मैं वहाँ से बहुत मोटिवेट हूँ। मुझे लगता था कि अगर समाज में कुछ बदलना है, चेंज लाना है, तो पहले आपको उस जगह पहुँचना पड़ेगा जहाँ आपको लोग सुन पाएँ, समझ पाएँ, आप लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। तो बस वो चीज़ मुझे मोटिवेट किया और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, तो मुझे पब्लिक सर्वेंट बनना है। लेकिन किस तरह से पढ़ाई करती थी कि मतलब दूसरी बार आप एग्ज़ाम दी शायद? जी हाँ, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। हालांकि पहला प्रयास में भी मैं इंटरव्यू तक गई थी, वो तो कुछ डॉक्यूमेंट इशूज़ की वजह से मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हुआ था। मतलब मैं एलिजिबल नहीं थी, समझ जाइए आप। लेकिन दूसरा प्रयास ही एक तरीक़ा से मेरा पहला ही है। पहला अटेम्प्ट में मैंने SDM का पद प्राप्त किया। तो बस यानी मतलब कितने घंटे आप पढ़ाई करती जी थी? जी जी अच्छा, पढ़ाई कंसिस्टेंसी रखा मैंने। और शुरुआत का, क्योंकि मैंने बोला था, क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया तो एग्ज़ाम के पहले बस मेरे पास 2 महीने ही बचे थे और मेरे को सिलेबस तक नहीं पता था। और ये GS का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो बस मैंने उसको पहले फटाफट सिलेबस देखा, एनालाइज़ किया, PYQ देखा, और बस मैं मतलब 12, 13, 14 घंटे मतलब लग जाती थी। मुझे कब सुबह से शाम हो गया मुझे कोई आइडिया नहीं लगता था। खाना पीना का भी मतलब ऐसा होता ही, मुझे लगता था बस पेट भर, भूख का एहसास नहीं होना चाहिए मुझे, और नींद नहीं आना चाहिए। बस मैं लगी रहती थी। और जैसे ही मतलब पहला स्टेज क्लियर हुआ, फिर मुझे मतलब अंदर से लगने लगा कि ठीक है, मैं ये कर पाऊँगी मैं। तो धीरे धीरे करके ड्यूरेशन कम हुआ और मैंने मतलब लगभग 8 घंटा बोल लीजिए एवरेज मेरा स्टडी रहा है। यानी कह सकते हैं इतना पढ़ाई करने के बाद में गरीबी की जंजीर आप तोड़ चुकी हैं? हाँ, आप कह सकते हैं कि अब मैं तो गरीबी को भी दूसरे नज़र से देखती हूँ। धन से कोई अमीर और गरीब नहीं होता है, जिसके पास शिक्षा है वही अमीर है। लेकिन मैडम आजकल गरीब लोग हैं, ज़्यादा शोषण होता है, और आपका जो पद है एक बहुत गरिमा वाली पद है। आपके पास बहुत सारे गरीब दलित परिवार के लोग जाएंगे अब एक न्याय का उम्मीद रखकर। क्या उनके साथ जो उनकी उम्मीद होगी, उन उम्मीद पर आप खरे उतर पाएंगे? जी बिल्कुल, जो भी मेरे दायित्व में होगा और जो भी जो जस्टिसेबल होगा, मैं वही कार्य करूँगी जो मेरे जुडिस्डिक्शन के अंदर होगा। तो और सबसे बड़ा बात है कि अगर लोगों में एक बदलाव चाहिए तो स्टेप उनको ही खुद लेना पड़ेगा। तो आत्मविश्वास, अगर वो आत्मविश्वास दिखाएंगे तो मैं खड़ी रहूँगी उनके लिए, क्योंकि मेरा काम ही है। मैंने बोला ही था कि कुछ बदलाव लाने का जो जज्बा था वो मेरे अंदर हमेशा से रहा। तो मैंने सबसे पहले खुद को मैं वहाँ तक लेके पहुँची कि मैं कैपेबल हो जाऊँ कि मैं लोगों तक अपना जो सेवा है वो प्रदान कर सकूँ। बहन में सबसे छोटी हैं आप? मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ। सिंगल है, मतलब कह सकते हैं कि लाडली बेटियां हैं आप? सिंगल गर्ल चाइल्ड और यंगेस्ट हूँ मैं। और लाडली हैं, और खास करके जो भी आपके भाई लोग हैं आपसे बड़े हैं। जी जी। भाई लोग जैसे कहते थे कि बेटा बेटी, जैसे बहुत सारे लोग भेदभाव करते थे। जैसे आपके पिताजी तो किए नहीं, और किए रहते तो शायद आपको पढ़ाते भी नहीं। और उन लोगों के लिए खास करके मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक संदेश के तौर पर भी हैं आप। हाँ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मतलब बताऊंगी, और महसूस भी करती हूँ कि मैं ऐसे पेरेंट्स के यहाँ मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत लग रहा। भले ही मेरी चाह वैसी थी, अगर मेरे पापा मम्मी का सपोर्ट नहीं रहता हर स्टेज पे तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती। नहीं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले कौन से? सबसे ज़्यादा नहीं, दोनों ही इक्वल है मेरे लिए। अच्छा, दोनों ही दोनों हैं। भाई लोग सपोर्ट नहीं करते थे? नहीं, भाई लोग का भी धीरे धीरे, जब वो मेरा सक्सेस का स्टेज देखते गए धीरे धीरे, तो उनका भी रहा बाद में। भाई लोग क्या बोलते हैं कि छोटी बहन तो अब SDM बन गई, अब उनकी? नहीं, उनके अंदर भी एक जुनून सा आ गया है कि अब हमको भी कुछ करना है। तो वो लोग भी लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी ऊंचाई तक पहुंचे। यानी उनको भी लग गया कि भाई छोटी बहन हो गई, हम नहीं बनते हैं, तो थोड़ा सा बोर फील होगा उन लोगों को। उनके अंदर भी पढ़ाई को लेकर एक जज्बा है, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी अपना मुकाम हासिल कर लेंगे। पिताजी बहुत गरीबी से उभरे हुए हैं, एक पिकअप ड्राइव करते थे, चालक थे, और आज के दौर में कहा जाए कि आपके माताजी सेविका भी हैं। और इतना मेहनत करने के बाद उन पिता को क्या कहना चाहिए, ऐसे तमाम जो पिता हैं इस देश में? वही हिम्मत, मैं यही बोलूँगी ना कि अगर आप हिम्मत रखिएगा तो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। सीढ़ी चाहे कितनी भी लंबी आप चढ़ सकते हैं। चाहे गरीबी, आर्थिक स्थिति कभी भी एक अड़चन नहीं आ सकता। अगर सबसे बड़ा होता है आपका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला ही ना कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। अगर जहाँ चाह वहाँ राह, तो आप चाहेंगे तो राह मिल जाएगा आपको। चलिए, जहाँ चाह वहाँ राह, तो इनके पिताजी हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आपको बधाई देंगे क्योंकि बेटी नहीं आप SDM बन गए हैं, लग रहा है। खुशी तो, हम बेटी SDM बनी तो खुशी तो है, काफ़ी खुशी है हमको। खुशी है ना? अब बेटा लोग अभी नहीं बन पाए, लेकिन सबसे छोटी बेटी बन गए, इस पे क्या करा है? इसके लिए भी हमको दुख नहीं है, क्योंकि बेटा लोग भी प्रयास किया। और सवाल है कि आर्थिक स्थिति हमारा कमज़ोर था, उस समय बेटे ही बड़े थे, है कि नहीं? बेटे बड़े थे
तो शायद हमारे ही कमजोरी को देखते हुए उनका मनोबल थोड़ा सा, वो अपना मनोबल कमज़ोर कर लिए थे। लेकिन बेटी जो हमारी है, इन्होंने अपना मनोबल कमज़ोर नहीं किया, इसलिए वो आगे निकल गई। ऐसा नहीं ना कि बेटी का जब जन्म हुआ होगा तब भी माथा पकड़ के खड़ा होगा? ऐसा कुछ नहीं है। बेटी तो जब मेरी बेटी जब जन्म ली थी उस समय इतना स्मार्ट जन्मी थी कि उसी समय से इसको देखकर हम लोग खुश रहते थे। ये जब छोटी बच्ची थी, जब गांव में वो दौरी में सुलाया जाता है, दौरी में पुआल रख के, उस समय इसको दौरी में रखकर पुआल में इसकी नाना के घर थी, नानी सुलाई हुई थी। पता नहीं अचानक उस समय कोई बाबा आए थे, वो बुलाने लगे, कोई घर में नहीं है, क्या है, ये बेटी सो रही है। अपने आप बोलने लगे, अरे इसको तो राज तिलक लिखा हुआ है, घर का रोटी खाएगी नहीं। बाबा ने आशीर्वाद देकर गया था, आज फल गया। वो चीज़ हम लोग अभी भी हमेशा याद रहता है, अभी भी याद है। शायद वो बाबा कमला जी से थे। जब मेरी बेटी मतलब मेंस निकाली थी तो उम्मीद हो गया था कि भाई हमारी बेटी बीपीएससी क्लियर करेगी। तो हम हर रोज़ सपना ही देखते थे, जिस दिन हमारे बेटी का रिजल्ट आएगा तो हम लोग सबसे पहले कमला जी ही जाएंगे। जाना भी है, अब तो थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, नहीं जा पाएंगे, जाना है। चलिए ठीक है, लेकिन आखिरी सवाल है मेरा और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आपका इंटरव्यू हुआ होगा जी। सबसे आपका मतलब गंभीर और डिफिकल्ट सवाल कौन सा होगा? थोड़ा सा याद है कुछ जब आपको लगा होगा ये तो? इंटरव्यू जो होता है ना, मैं ये बोलूँगी कोई सवाल इजी और डिफ़िकल्ट नहीं होता है, वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सवाल का आंसर आएगा ही आएगा। वो ये देखते हैं कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तब कितने हम्बल तरीक़ा से उनको बोलते हैं कि सॉरी सर हमको नहीं आता है ये चीज़। तो वो दोनों मिक्स होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप डील कर सकते हैं, कुछ नहीं आता है तो आपको सॉरी बोलना चाहिए और बहुत हम्बल तरीके से बोलना चाहिए। ऐसा कोई था जिसमें आपने सॉरी बोला हो? हाँ ज़रूर। वो एक स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को लेकर एक सवाल था, जिसको मैंने सुना था उसके बारे में, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी। और तो मुझे लगा कि यहाँ पे चुप रहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने सर को बोल दिया, सर मैंने सुना है लेकिन इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में मुझे नहीं पता। तो जितने तमाम लोग देख रहे हैं, इस देश के हैं, बिहार के हैं, रक्सौल प्रखंडवासी हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं और हार मान लेते हैं कि हम हार गए हैं, अब नहीं दे पाएंगे, मतलब बहुत टूट चुके हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा? मैं यही बोलूँगी कि सफलता जो है वो एक डेस्टिनेशन है और वहाँ जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये आपको इतना वाइज होना पड़ेगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ नहीं चूज़ करना है। आपको ये देखना है कि वहाँ तक आप मतलब अगर बहुत जल्दी जाना चाहते हैं तो आपको अपना तरीका भी तो चेंज करना पड़ेगा आपको। तो वो ये देखिए, आप रिलेटिव परफॉर्मेंस होता है, आप क्या वो पॉसिबल चीज़, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं करना होता है। अपना रिसोर्सेस आप लिमिटेड कर दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिए और रिपीट करिए, रिवीजन करिए उसको। आप अपने इसे ऑनेस्टी रखिए कि आपने जो पढ़ा कि आपको याद है, क्या आप लिख रहे हैं, आपको जो मार्क्स आ रहे हैं आप उससे संतुष्ट है, नहीं कहाँ कमी आ रहा है। तो आप इन सब चीज़ छोटी छोटी बात पर ध्यान देंगे तो मतलब श्योरली आज नहीं तो कल आप क्लियर कर लेंगे।